एक ऐसा रिश्ता जिसे एक पत्नी ने तार तार कर दिया। एक ऐसा मामला जिसे सुनकर सब दंग रह गए। लेकिन कई बरसों से जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। ऐसा क्या हुआ कि पत्नी ही पति की हत्यारा निकली। मामला समझने के लिए रिपोर्ट आप देखिए। कुरुक्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला। पत्नी ने उतारा पति को मौत के घाट। पति को घर के कमरे में ही दफनाया। मामले में हुए कई बड़े खुलासे। जी हां, पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र और सबसे अच्छा संबंध होता है, लेकिन यहां तो रिश्तों को ही तार तार कर दिया गया। दरअसल ये मामला कुरुक्षेत्र के गांव अमीन का है, जहां पर इस वक्त पूरी तरह से सनसनी फैली है। और सनसनी फैले भी क्यों ना, क्योंकि मामला ही दिल दहलाने वाला है। जैसे ही ये मामला सामने आया, इसे सुनते ही लोगों के होश उड़ गए और पुलिस भी हैरान हो गई। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र का एक गांव है अमीन, जहां पर दिल्ली निवासी शबनम और फारूक आज से 5 साल पहले रहने के लिए आए थे। लेकिन ज्यादातर ये दोनों अपना वक्त दिल्ली में ही बिताया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल दर साल बीतते गए, लेकिन कुछ समय पहले रक्षाबंधन के बाद एक छोटी सी घटना घटी, जिसके अब सामने आने के बाद सब हैरान हैं। इस मामले में कुछ समय पहले 40 वर्षीय फारूक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी और तब से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही थी, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिर पुलिस को मृतक फारूक की पत्नी शबनम पर ही शक हुआ और उसे दिल्ली से ही गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की गई तो कई बड़े खुलासे हुए। कंप्लेंट आई थी हमारे पास, जिसके संदर्भ में हमने FIR दर्ज की थी 346 में FIR दर्ज की थी। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे पता चला कि इसकी वाइफ ने जो है मर्डर किया है और वो भी गायब है। तो उसी आधार पे आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम इसकी वाइफ को लेके आए थे। जो पूछताछ में इसकी वाइफ ने बताया मृतक की कि हाँ मैंने मर्डर किया था। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि शबनम ने एक और साथी के साथ घटना को अंजाम दिया है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हम इसकी वाइफ को लेके आए थे। जो पूछताछ में इसकी वाइफ ने बताया मृतक की कि हाँ मैंने मर्डर किया था और एक लड़के का और का इसने नाम डिस्क्लोज किया है कि उसके साथ मिलके मर्डर किया है। जो आज हम यहाँ आए हैं और इसको मिट्टी को हटाया जा रहा है और अभी मैं अंदर से आया हूँ तो डेड बॉडी है अंदर। बॉडी बरामद होगी? बॉडी अंदर है, बरामद कर रहे हैं। हमारी मौके पे FSL की टीम है, डॉक्टर साहब हैं और सीन ऑफ क्राइम टीम है और फोटोग्राफर है। तो हम उसका पूरा वो कर रहे हैं और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यही है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। कोई पत्नी अपने पति की इतने निर्मम तरीके से हत्या कैसे कर सकती है। लेकिन हकीकत यही है और यही सत्य है कि एक बेरहम पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया है। लेकिन मौत की नींद सुलाया कैसे, इसे भी आप सुनेंगे तो आप और दंग रह जाएंगे। पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी शबनम ने बताया कि उसने और उसके एक अन्य साथी ने मिलकर फारूक की हत्या की, जिसे घर के कमरे के एक कोने में दफना दिया गया। वहीं आरोपी महिला की शिनाख्त पर शव को बरामद कर लिया गया है। मिट्टी के ढेर के बीच गली सड़ी अवस्था में फारूक का शव बरामद किया गया। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों को कैसे पता लगा, ये भी आप सुन लीजिए। हमारे को इसका पता नहीं था। अभी हम ये सोचते थे दिल्ली जा रहा, यहाँ से दिल्ली वाले ये सोचते थे हरियाणा में जा रहा। वहाँ से दिल्ली वाले आए इसको देखने के लिए, कैशियर था कमेटियों का। ही कह रहा हमारी 10 तारीख की कमेटी थी, आ नहीं पाया। फिर 20 तारीख की कमेटी थी, आ नहीं पाया। तो फिर हमको बताया, कह रहे उनको ढूंढ तो करो कहाँ पे हैं वे। यहाँ से गाड़ी भर के आई थी उनकी। तो आपको कैसे पता चला भाई, यहाँ पे किसने सूचना दी? नहीं, फिर मैं वहीं पहुंची थी दिल्ली। अच्छा। फिर इससे पूछताछ करी, फिर इसने बताया, कह दी मैंने खत्म कर दिया उसको। तो यहाँ पे आसपास में कुछ नहीं पता किसी को? नहीं, किसी को नहीं पता था। फिलहाल आपको बता दें कि मृतक की दूसरी पत्नी थी, उससे एक बेटा भी है।
तो वहीं महिला की भी एक लड़की है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, पुलिस आरोपी महिला का साथ देने वाले युवक की तलाश कर रही है, लेकिन इतना जरूर समझिए कि जितना ये मामला हैरान कर देने वाला है, उतना ही ये चिंतन करने वाला भी है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है।